माय लवली स्टूडेंट्स, सो लेट्स टॉक अबाउट मेथड्स ऑफ चार्जिंग कि हम किस तरह से चार्ज कर सकते हैं। इसमें हम 3 मेथड्स पढ़ेंगे। फर्स्ट इज़ योर इंडक्शन से हम कैसे चार्जिंग कर सकते हैं वो पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज़ फ्रिक्शन, क्या होता है फ्रिक्शन, वैसे आपने पहले भी पढ़ चुका है, फ्रिक्शन से भी चार्जिंग होती है वो। और थर्ड है आपका कंडक्शन, कि कंडक्शन से हम किस तरह से चार्जिंग कर सकते हैं। तो चार्जिंग का जो फर्स्ट मेथड है वो है आपका इंडक्शन मतलब इंड्यूस करना चार्ज, यानी कि इंडक्शन में क्या होता है, आपका डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं रहेगा। 2 बॉडीज़ का जो आपके है जिसमें चार्जिंग करनी है उनका विदाउट एनी कांटेक्ट या फिर विदाउट टचिंग उनमें आपने चार्जिंग करवानी है। इस प्रोसेस को कहा जाता है इंडक्शन। सो इंडक्शन क्या है, इसकी डेफिनेशन, इट इज़ द मेथड ऑफ इंड्यूसिंग an opposite charge on a neutral body when a charged body is held near it. In this no contact or touching happens. एक्चुअली में इसमें क्या होगा, इंडक्शन अगर आपने करनी है तो सपोज आपको सबसे पहले एक न्यूट्रल बॉडी लेनी होगी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ हमने एक न्यूट्रल बॉडी रखी है। न्यूट्रल बॉडी का मतलब क्या है, ये वैसे ये कंडक्शन तो करती है बट ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल मीन्स इसके ऊपर कोई चार्ज अभी फ़िलहाल नहीं है। तो यहाँ पर न्यूट्रल बॉडी का मतलब क्या होता है, देखो हर एक जो बॉडी है ना उसमें इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो इसमें मैटर है, मैटर में एटम है, उसमें आपका नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आपका सेम रहेगा एंड यहाँ पे नंबर ऑफ जो प्रोटॉन है वो भी सेम है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं ये जो आपकी बॉडी है ये न्यूट्रल है। ओके, न्यूट्रल का मतलब इसमें कोई आपका चार्ज नहीं है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें कि ये न्यूट्रल बॉडी है, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन थे, एट स्टार्टिंग हमने लिया है, हमें क्या करना है, हम चाहते हैं कि इस न्यूट्रल बॉडी पे हमारा चार्ज आ जाए। तो बाय द मीन्स ऑफ इंडक्शन आप क्या करोगे, आप यहाँ पर एक पहले से ही चार्ज्ड रॉड लेके आओगे। सपोज यहाँ पर आपने नेगेटिवली चार्ज्ड रॉड ले आई, तो अब यहाँ पर क्या होगा, बिकॉज यू ऑल नो कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी है, प्रोटॉन भी है जो कि इक्वल नंबर में है। तो ये क्या हो गए, जो इसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या हो गए इस तरह से, मतलब इसके अंदर का जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव है वो इस तरह से अरेंज हो जाएगा कि सो दैट अगर यहाँ पे नेगेटिव रॉड अगर आप ला रहे हो तो इसी के साथ वाले सरफेस पे आपके पास इसका बिल्कुल ऑपोजिट चार्ज यानी कि पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। इंड्यूस होना यानी कि जनरेट हो जाना विदाउट एनी कॉन्टैक्ट। देखो यहाँ पर कॉन्टैक्ट नहीं है, जस्ट आपने इसके क्लोज ले आना है, बस इसको टच नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पर क्लोज ले आना। तो आप देखोगे नेगेटिव अगर चार्ज होगा तो यहाँ पर आपको इस वाले सरफेस पे आपको पॉजिटिव चार्ज दिखने लग जाएगा। ऑन द अदर हैंड अगर आपकी रॉड यहाँ पर पॉजिटिव होती तो आपको यहाँ पर नेगेटिव चार्ज दिखाई देता, यानी कि आपको यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लिखते। फिर आप ऑपोजिट चार्ज इंड्यूस होता है हमेशा। तो यहाँ पे नेगेटिव आ गया तो वो अट्रैक्ट क्या करेगा, इसमें प्रेजेंट जो पॉजिटिव चार्ज है वो इधर को ले आएगा और जो बाकी बचा जो नेगेटिव चार्ज है वो ऑपोजिट वाले सरफेस में इधर लग जाएगा वो। ना इसके बाद क्या हो रहा है, अगर हम देखो अगर हम इसको रॉड को हटा दें तो फिर से ये क्या हो जाएगा, फिर से ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगा क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो ये करने के लिए कि हमें चार्ज सस्टेन करना है इस न्यूट्रल बॉडी पे, चार्ज को रखने के लिए, सस्टेन करने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी हम एक साइड से जहाँ ये नेगेटिवली चार्ज आपका कलेक्ट हो रहा है उस साइड से आप अर्थिंग कर दोगे, यानी कि अर्थ कर दोगे। अर्थ से क्या हो जाएगा कि ये जो नेगेटिव चार्ज है पूरा का पूरा ये अर्थ, क्योंकि क्या है अर्थ हमारी कंडक्टर है, ये भी आपका कंडक्टर है, तो यहाँ पे इस साइड पे जो चार्ज होगा वो डायरेक्टली आप अर्थ कर रहे हो, यानी कि इस चार्ज को आप निकाल रहे हो, इस चार्ज को लीक करवा रहे हो। तो नेगेटिव वाला जो चार्ज हो गया वो अर्थिंग से वो आपका लीक हो गया। तो बचा क्या, बचा आपका पॉजिटिव चार्ज। तो हेंस आपके पास एट लास्ट पॉजिटिवली चार्ज्ड ये जो बॉडी है ये आपकी मिल गई बाय द मेथड ऑफ इंडक्शन। तो इंडक्शन यही है, विदाउट टचिंग अगर आप दूसरा ऑपोजिट चार्ज जनरेट कर पा रहे हो विद द हेल्प ऑफ अ चार्ज बॉडी, वो आपकी इंडक्शन होती है। तो सिमिलरली यहाँ पर अगर आपको ये बॉडी को अगर आप नेगेटिवली चार्ज करवाना चाहते हो लास्ट में, तो आपको रॉड यहाँ पे इसकी ऑपोजिट लेनी पड़ेगी, पॉजिटिवली चार्ज रॉड से आप सेम तरह से प्रोसीजर कर सकते हो। तो यहाँ पर एक्चुअल में हमने क्या करा, फर्स्टली देयर वॉज अनचार्ज्ड बॉडी व्हेन चार्ज रॉड इज हेल्ड नियर विदाउट टचिंग द without touching the charge opposite will be induced on one side। वही बात हो रही है कि अगर विदाउट टचिंग आप कर रहे हो तो ऑपोजिट चार्ज इंड्यूस हो जाता है। नाउ बाय अर्थिंग वी कैन लीक द ऑपोजिट चार्ज, hence at last fully charged body is obtained। hence at last आपको fully charged body मिल रही है। वैसे ही if we take positively charged rod we can get negatively charged body। वैसे उसी तरह से अगर आप positively charged ले रहे हो
उसी तरह से आपके पास क्या मिल रही है, लास्ट में नेगेटिवली चार्ज बॉडी आपको मिल जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट जो इसका मेथड है चार्जिंग आप किस तरह से करते हो, पहले भी आपको बता चुके हैं, बाय द फ्रिक्शन। देखो फ्रिक्शन से चार्ज जनरेट करना किस में होता है, इंसुलेटिंग मटेरियल्स में होता है। इंसुलेटिंग मटेरियल जैसे कि आपकी ग्लास रॉड हो गई या फिर आपका सिल्क क्लॉथ हो गया, इस तरह की चीज़ें, या फिर प्लास्टिक की आपकी रॉड हो गई, इस तरह से। इंसुलेटिंग मटेरियल्स कैन बी चार्ज बाय फ्रिक्शन ऑन रबिंग। फ्रिक्शन क्या होता है, जब रब करते हैं दो चीज़ों को। ऑन रबिंग दीज टू बॉडी, जो ये दो बॉडी से इनको रब कर रहे हो, देयर विल बी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन बॉडी टू द अनदर मेकिंग वन पॉजिटिवली चार्ज एंड अदर नेगेटिवली चार्ज। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, सपोज हमने ग्लास रॉड ले ली है, फ्रिक्शन में यूजुअली हम इंसुलेटिंग मटीरियल्स देखते हैं। ग्लास रॉड ले ली और उसकी रबिंग कर रहे हैं हम सिल्क क्लॉथ के साथ। तो सिल्क क्लॉथ के साथ रबिंग से एक्चुअल में क्या हो जाएगा, ये जो आपका ग्लास रॉड थी इस पर पॉजिटिवली चार्ज जो चार्ज था वो जनरेट हो जाएगा, सिल्क क्लॉथ पे नेगेटिव चार्ज आपका जनरेट होता हुआ दिखाई देगा। अब ये एक्चुअल में क्यों हो रहा है, क्योंकि एक्चुअल में यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसफ़र हो रहा है। जब भी इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसफ़र इधर से इधर होगी तो जहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है उस पर पॉजिटिव आता है, जहाँ पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं वहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता है। तो यानी कि फ्रिक्शन में चार्ज किस वजह से आता है, रबिंग करते हैं, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है, इस वजह से यहाँ पे इसमें कौन सा होता है, स्टैटिक चार्ज आ जाता है। नाउ लास्ट हम बात करते हैं कंडक्शन। कंडक्शन में हमने क्या करा है, दो आपकी मेटल की स्फीयर्स ले ली है। तो सपोज पहली हमने जो मेटल की स्फीयर ली है वो चार्ज ली है, फॉर एग्जांपल पॉजिटिवली चार्ज हमने ली है, और दूसरा अभी अनचार्ज मेटल स्फीयर है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल है। तो क्या किया हमने, इन दोनों को कॉन्टैक्ट में ले आया। अब जब कॉन्टैक्ट में ले आए, जो चार्ज वाली स्पीशी है वो अगर अनचार्ज के कॉन्टैक्ट में आएगी, दोनों ही मेटल है, तो एक्चुअल में क्या होगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये स्प्रेड हो जाएगा। कैसे स्प्रेड होगा, पॉजिटिव डिनोट करता है डेफिशिएंसी यानी कि इलेक्ट्रॉन की कमी। तो यहाँ पर ये जो आपका न्यूट्रल है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स तो हो गए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हर एक के पास होते हैं, तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स हो गए वो पॉजिटिव को ख़त्म करने के लिए यहाँ से इधर को मूव करेंगे। जब वो यहाँ से इधर को मूव करे तो कुछ इसके पॉजिटिव को वो ख़त्म करेंगे, और क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन उधर जा रहे हैं तो इस वाले स्फीयर पे, इस वाले सेकेंड स्फीयर पे भी आपको डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी। तो जब कॉन्टैक्ट में हुआ तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर को मूव कर गए, तो थोड़ा सा सेकंड वाले स्फीयर पे भी आपका क्या देखा गया, चार्जिंग देखी गई। क्यों ऐसे क्यों आ रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो रहे हैं, इस पे भी फिर आपकी डेफिशिएंसी आएगी यानी कि पॉजिटिव चार्ज आएगा। इस तरह से आप देख सकते हो कंडक्शन से भी आपकी चार्जिंग हो जाती है। Charged metal sphere can be charged by uncharged metal sphere when placed in contact. Actually electron transfer takes place. अब आपने सीख लिया कि कंडक्शन में क्या होता है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है, इसलिए चार्ज आपका आ जाता है। तो होपफुली आपको इतना समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।